भारत में एक बड़ा हिस्सा दिव्यांगजनों का मौजूद है। इन्हें अधिकार तो सब मिले, लेकिन अभी भी न्यायिक प्रणाली इनसे काफ़ी दूर है, काफ़ी कठिन है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए न्यायिक प्रणाली को सुलभ बनाने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति कई प्रयास कर रही है और इसे लेकर के ई समिति ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आपको बता दें कि अब सभी उच्च न्यायालय की वेबसाइटों में ऐसे कैप्चा होंगे जो दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सुलभ होंगे। 16 दिसंबर 2020 को ई समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने एक पत्र लिख करके देश के सभी उच्च न्यायालयों में दिव्यांगों के संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुलभ बनाने का आह्वान किया था। ई समिति ने पत्र के अनुसरण में सभी उच्च न्यायालयों की वेबसाइटों के डिजिटल इंटरफेस की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि किसी भी उच्च न्यायालय की वेबसाइट दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ है या नहीं। चलिए आपको बताते हैं कि अब दिव्यांग व्यक्तियों के लिए न्यायिक प्रणाली को सुलभ बनाने के लिए न्यायालय द्वारा क्या क्या योजनाएं तैयार की गई है। विजुअल कैप्चा के साथ टेक्स्ट और ऑडियो होंगे उपलब्ध। अब तक उच्च न्यायालय की वेबसाइट कुछ दिव्यांगों के लिए थी, लेकिन अब उसमें बदलाव करके सभी दिव्यांगजनों को शामिल किया गया है, क्योंकि पहले इन्हें केवल कुछ ही व्यक्ति उपयोग में ले पाते थे। लेकिन अब सभी उच्च न्यायालयों के आपसी फैसले से ई समिति ने अब यह निर्णय लिया है कि अब टेक्स्ट ऑडियो कैप्चा भी मौजूद होंगे, जिससे वेबसाइट की सामग्री नेत्रहीन दिव्यांगों के लिए भी उपलब्ध हो सकेगी। स्क्रीन रीडर का एक्सेस किया जाएगा प्रदान। ई समिति ने सभी उच्च न्यायालयों की वेबसाइटों के डिजिटल इंटरफेस की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीन रीडर एक्सेस प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ई समिति बना रही है मानक संचालन प्रक्रिया। ई समिति सुलभ अदालती दस्तावेजों को तैयार करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया भी बना रही है, जो कि अपने हितधारकों के लिए एक उपयोगकर्ता गाइड के रूप में काम करेगी। यह वाटरमार्क, हाथ से सामग्री दर्ज करने, टिकटों की अनुचित नियुक्ति और फाइलों के पेजिंग के मुद्दों को भी संबोधित करेगा। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ निर्णय खोज पोर्टल। NIC के सहयोग से ई समिति द्वारा की गई एक अन्य पहल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ निर्णय खोज पोर्टल बनाना है। इस पोर्टल में सभी उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय और अंतिम आदेश शामिल है। यह पोर्टल एक मुफ्त टेक्स्ट सर्च इंजन का उपयोग करता है। सुलभ फाइलिंग प्रथाओं को अपनाने की दी गई है सलाह। वेबसाइटों को सुलभ बनाने की दिशा में वकीलों के लिए ई समिति के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी अधिवक्ताओं को सुलभ फाइलिंग प्रथाओं को अपनाने की सलाह दी गई है। इन उपायों के माध्यम से दिव्यांगों के लिए न्याय तक पहुंच को सुलभ बनाया गया है। इससे अब उन्हें समान शर्तों पर हमारी न्याय प्रणाली में भाग लेने की अनुमति मिली है। स्पेशल डेस्क से इशिका जैन की रिपोर्ट।